हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूँ मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल ऑल अबाउट हायर एजुकेशन में। आज हम पढ़ेंगे कि ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का पर्टिकुलर इंटीग्रल कैसे निकालते हैं। मैं ये वीडियो दो पार्ट में अपलोड करूँगा। मेथड ऑफ फाइंडिंग पर्टिकुलर इंटीग्रल। फर्स्ट है एफ डी वाई इक्वल टू क्यू, वाई इक्वल टू क्यू अपॉन एफ डी। ये सिंबॉलिक फॉर्म डिनोमिनेटर में आएगी। इफ q इक्वल टू ई की पावर ए एक्स तो y इक्वल टू ई की पावर ए एक्स अपॉन एफ डी। ई की पावर ए एक्स अपॉन डी की जगह a आएगा और एफ ऑफ ए नॉट इक्वल टू ज़ीरो होना चाहिए। अब एफ ऑफ ए इक्वल टू ज़ीरो है तो अब y बराबर x का मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर में तो x इंटू ई की पावर ए एक्स अपॉन डिनोमिनेटर का डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो एफ डैश डी इक्वल टू एक्स ई की पावर ए एक्स अपॉन एफ डैश डी की जगह ए आ जाएगा। एफ डैश ए नॉट इक्वल टू ज़ीरो इसमें भी होना चाहिए। आइए अब एग्जाम्पल के माध्यम से इसे और अच्छे से समझते हैं। एग्जाम्पल फर्स्ट, फाइंड पर्टिकुलर इंटीग्रल ऑफ डी स्क्वायर प्लस 3d प्लस 2 इंटू वाई इक्वल टू ई की पावर 2x। सॉल्यूशन, we have particular integral equal to 1 upon d square plus 3d plus 2 into e की पावर 2x। पर्टिकुलर इंटीग्रल इक्वल टू डी स्क्वायर की जगह 2 का स्क्वायर लिखेंगे, d की जगह 2 लिखेंगे तो 1 अपॉन 2 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2 प्लस 2 ई की पावर 2x। पर्टिकुलर इंटीग्रल इक्वल टू 1 अपॉन 4 प्लस 6 प्लस 2 ई की पावर 2x। तो पर्टिकुलर इंटीग्रल इक्वल टू ई की पावर 2x अपॉन 12 ये आंसर हो। आइए एक और एग्जांपल समझने की कोशिश करते हैं। एग्जांपल 2, फाइंड पर्टिकुलर इंटीग्रल ऑफ डी स्क्वायर माइनस का 6d प्लस 9 इंटू वाई इक्वल टू 6 ई की पावर 3x। सॉल्यूशन, we have पर्टिकुलर इंटीग्रल इक्वल टू 1 अपॉन डी स्क्वायर माइनस का 6d प्लस 9 इंटू 6 ई की पावर 3x। अब इसमें 1 अपॉन डी स्क्वायर की जगह 3 का स्क्वायर करेंगे, डी की जगह 3 लिखेंगे। 1 अपॉन 3 का स्क्वायर माइनस का 6 इंटू 3 प्लस 9 इंटू 6 ई की पावर 3x। अब हम यहाँ देखेंगे कि डिनोमिनेटर में 9 माइनस का 18 प्लस 9 हो रहा है, यानी डिनोमिनेटर हमारा 0 आ रहा है। तो हमको डिनोमिनेटर 0 नहीं चाहिए है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, तो इसके लिए हम पर्टिकुलर इंटीग्रल इक्वल टू एक्स का मल्टीप्लाई करते हैं और डिनोमिनेटर का डिफ्रेंसिएशन करते हैं। तो जब इस डिनोमिनेटर का डिफ्रेंसिएशन होगा तो डी स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन 2d होगा माइनस 6d मतलब 6 हो जाएगा। तो x इंटू 6 ई की पावर 3x अपॉन 2d माइनस का 6 होगा। अब यहाँ पे फिर से x 6 ई की पावर 3x, जहाँ d है वहाँ पे 3 रख देंगे तो 3 इंटू 2 माइनस का 6 क्या होगा, 6 माइनस 6, यहाँ फिर से 0 आ रहा है। अब हम फिर से यहाँ पे x का इंटू करेंगे तो x का इंटू करेंगे, एक x ये था, एक x का और इंटू होगा तो x इंटू x एक्स स्क्वायर हो जाएगा। 6 ई की पावर 3x एज इट इज़ रहेगा अपॉन 2d माइनस 6 का डिफ्रेंसिएशन होगा तो d का डिफ्रेंसिएशन 2 आएगा तो 2 बस रहेगा तो ये 2 हो गया। अब देखिए पर्टिकुलर इंटीग्रल इक्वल टू 6x स्क्वायर ई की पावर 3x अपॉन 2 हो गया तो 2 से ये 6 कट जाएगा तो पर्टिकुलर इंटीग्रल इक्वल टू 3x स्क्वायर ई की पावर 3x ये हमारा आंसर होगा। आइए अब हम एक और फंक्शन का पर्टिकुलर इंटीग्रल कैसे निकालते हैं ये फाइंड करते हैं। तो देखिए एफ डी स्क्वायर डी इंटू वाई इक्वल टू साइन ए एक्स। अगर हमारे पास साइन ए एक्स हो या कॉस ए एक्स हो तब हम पर्टिकुलर इंटीग्रल कैसे निकालते हैं देखते हैं। तो y बराबर साइन ए एक्स अपॉन एफ इंटू डी स्क्वायर डी, तो y बराबर डी स्क्वायर की जगह
a रखेंगे तो a स्क्वायर और a स्क्वायर के आगे माइनस लगा देंगे, तो y बराबर साइन ax अपॉन f माइनस का a स्क्वायर डी आएगा। ऐसा ही सेम प्रोसेस हम कॉस में करेंगे, तो y बराबर कॉस ax अपॉन f डी स्क्वायर डी, y बराबर कॉस ax अपॉन f माइनस का a स्क्वायर डी। अब एक एग्जाम्पल के माध्यम से इसे और अच्छे से समझते हैं। एग्जाम्पल 1, फाइंड पर्टिकुलर इंटीग्रल फॉर डी स्क्वायर प्लस डी प्लस 1y इक्वल टू कॉस 2x। ठीक है, तो पर्टिकुलर इंटीग्रल इक्वल टू 1 अपॉन डी स्क्वायर प्लस डी प्लस 1, ये डिफरेंशियल इक्वेशन डिनोमिनेटर में आया कॉस 2x। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ पास कॉस 2x है, 2 को डी स्क्वायर से रिप्लेस करेंगे, तो 2 का स्क्वायर और आगे माइनस लगाना है, तो 1 अपॉन माइनस 2 का स्क्वायर प्लस डी एज इट इज रहेगा प्लस 1 एज इट इज रहेगा इंटू कॉस 2x। अब देखिए 1 अपॉन, मैंने डी को यहाँ पे ट्रांसफर किया, तो 1 अपॉन डी माइनस का 2 का स्क्वायर माइनस 4 प्लस 1 इंटू कॉस 2x हो गया, तो 1 अपॉन डी माइनस का 3 इंटू कॉस 2x हो गया, तो डी प्लस 3 अपॉन डी प्लस 3 इंटू डी माइनस 3, यहाँ पे डी प्लस 3 का मल्टीप्लाई और डी प्लस 3 का डिवाइड किए हैं, तो देखिए a प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है, यही यहाँ पे अप्लाई हुआ है, तो डी स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर यानी 9 कॉस 2x। पर्टिकुलर इंटीग्रल इक्वल टू डी प्लस 3 कॉस 2x अपॉन माइनस 2 का स्क्वायर माइनस 9। अब ये d का इससे जब इंटू होगा तो d मतलब डिफ्रेंशिएशन होता है, तो cos 2x का डिफ्रेंशिएशन होगा, cos 2x का डिफ्रेंशिएशन sin 2x होता है माइनस का, तो माइनस आगे आ गया, और 2x का डिफ्रेंशिएशन 2 होगा, तो माइनस का 2 sin 2x होगा, प्लस 3 का इंटू cos 2x से होगा, तो 3 cos 2x आ जाएगा, और 2 का स्क्वायर 4 होगा, आगे माइनस है तो माइनस का 4 माइनस का 9 माइनस का 13 हो जाएगा, तो हमारा फाइनल पर्टिकुलर इंटीग्रल आ जाएगा माइनस का 1/13 इंटू माइनस का 2 sin 2x प्लस का 3 cos 2x, ये आंसर होगा। अब एक और एग्जाम्पल हम कंसीडर करते हैं। एग्जाम्पल 2, फाइंड पर्टिकुलर इंटीग्रल फॉर डी स्क्वायर माइनस का 3d प्लस का 2 इंटू वाई बराबर साइन 3x। सॉल्यूशन, पर्टिकुलर इंटीग्रल इक्वल टू साइन 3x अपॉन डी स्क्वायर माइनस 3d प्लस 2, ये डिफरेंशियल इक्वेशन डिनोमिनेटर में आएगा। अब देखिए साइन 3x, डी स्क्वायर की जगह 3 का स्क्वायर लिखेंगे और आगे माइनस लगा देंगे, साइन 3x अपॉन माइनस 3 का स्क्वायर माइनस 3d एज इट इज लिखे रहने देंगे प्लस का 2, साइन 3x अपॉन माइनस का 3d माइनस का 3 का स्क्वायर माइनस का 9 हो जाएगा प्लस का 2 हो जाएगा, तो साइन 3x अपॉन माइनस का 3d माइनस का 7 हो जाएगा, माइनस कॉमन निकालेंगे तो साइन 3x अपॉन 3d प्लस 7 हो जाएगा। अब यहाँ पे हम 3d माइनस का 7 का मल्टीप्लाई न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में 3d माइनस 7 का डिवाइड करेंगे, तो क्या आएगा 3d माइनस का 7 इंटू साइन 3x अपॉन 3d माइनस का 7 इंटू 3d प्लस 7। यहाँ पे a प्लस बी a माइनस बी का फॉर्मूला लगेगा, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा, तो 3d माइनस का 7 इंटू साइन 3x होगा, और a स्क्वायर मतलब 9d स्क्वायर आ जाएगा माइनस का 7 स्क्वायर यानी कि 49 हो गया। अब इसका इससे इंटू होगा, तो 3d साइन 3x है, यानी कि d मतलब डिफ्रेंशिएशन, तो साइन 3x का डिफ्रेंशिएशन होगा, तो क्या आएगा 9 cos 3x, साइन का डिफ्रेंशिएशन cos होता है, और 7 का इससे इंटू होगा तो माइनस का 7 साइन 3x आएगा,
ये माइनस कॉमन था, ये माइनस यहाँ पे था, ये माइनस से ये माइनस कट जाएगा, तो 9 cos 3x माइनस का 7 sin 3x अपॉन 130। तो पर्टिकुलर इंटीग्रल इक्वल टू 9 cos 3x माइनस का 7 sin 3x अपॉन 130 आंसर।